श्रावक आगम गाथा में कहा गया है, संशयं परिजानतो संसारे परिणाते भवति, संशयं अपरिजानतो संसारे अपरिणाते भवति। आगमकार कहते हैं, जो परमार्थ को जानता है उसे संसार का स्वरूप ज्ञात होता है, जो परमार्थ को नहीं जानता उसे संसार का स्वरूप ज्ञात नहीं होता। बड़ा ही सुंदर कहा गया है कि जो परमार्थ को जानता है, संसार के स्वरूप को कौन जानता है? जो परमार्थ परम अर्थ को जानता है, परम अर्थ यानी मोक्ष को जानता है, कर्म बंधन और कर्म क्षय की व्यवस्थाओं को जानता है, प्रक्रियाओं को जानता है, वह व्यक्ति संसार के स्वरूप को जानता है। अन्यथा व्यक्ति संसार में रहते हुए संसार को सत्य समझ लेता है। संसार तो सपना है, संसार अपना नहीं है, संसार तो सपना है, परंतु सपने को सत्य समझ लेता है। क्यों समझ लेता है? इसलिए समझ लेता है कि वह परमार्थ को नहीं जानता, मोक्ष को नहीं जानता, कल्याण को नहीं जानता, आत्मा के सुख को नहीं जानता, वह पुद्गल के सुख को जानता है और पुद्गल के सुख को ही सब कुछ मान लेता है। इसलिए वह संसार को सिर्फ संसार में रचा बचा रहता है और संसार को स्वप्न को सत्य समझ लेता है। तो जब व्यक्ति स्वप्न को स्वप्न समझेगा और सत्य को सत्य समझेगा, तब उसे परमार्थ की प्राप्ति होगी, और स्वप्न को सत्य समझ लिया तो मुश्किल हो जाएगी। पुजारी जी मंदिर में सोए थे और सोते हुए रात्रि में उन्हें स्वप्न आया कि मैं पूरे गांव वालों को भोजन करा रहा हूं और खूब खीर और मालपुआ मेरे को, मतलब जो पूजा का मंदिर है, पूजा का जो स्थान है, उसके पीछे जो भंडार बना हुआ है और उस भंडार में खूब खीर और मालपुए भरे पड़े हैं, मैं पूरे गांव को भोजन करा रहा हूं। ऐसा सपने उन्होंने देखा और सपने देख करके सुबह जब उठे तो बड़े खुश हुए कि आज तो मैं पूरे गांव को जिमन कराऊंगा, भोजन कराऊंगा। तो घर घर घूम करके निमंत्रण दे दिया कि आज खीर मालपुआ का भोजन है, पुजारी जी की तरफ से मंदिर में सबको आना, शीघ्र नूता है। लोग बड़े खुश हुए कि पुजारी जी कोई बड़ी भेंट पूजा मिली है, तभी कोई बड़ा आयोजन कर रहे हैं। तो गांव के सब लोग, भोजन का समय हुआ, टोले के टोले उलट उलट कर आने लग गए, परिवार के परिवार आने लग गए और मंदिर के सामने आकर देखते हैं यहाँ न तो कोई रसोईया दिख रहा है, न कोई कढ़ाई दिख रही है, न कोई थोड़ा बहुत तामझाम तो दिखता है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो पुजारी से कहा, भाई सब आगे भूखे, भूख लगी है, भोजन कराओ। पुजारी जी बोला अभी कराता हूँ। वो अंदर गया स्टोर में, वो खोला, भंडार खोला, खोलते ही देखता वहां तो कुछ भी नहीं है। रात को जो खीर और मालपुए देखे थे वहां तो अभी कुछ भी नहीं है। बेचारा पेशो पेश में पड़ गया। उसने सोचा खीर मालपुए मैंने रात को देखे थे, हो सकता है वापिस सो जाता हूं मैं और सपना लेता हूं, वापिस सपना आएगा तब उन सबको भोजन करा दूंगा। तो वहां सो गया और सपना लेने की कोशिश कर। अब सपना वापिस थोड़ी आ रहा है, जो आ गया वो तो आ गया, वापिस थोड़ी आ रहा है। सपना लेने की कोशिश कर रहा है और इधर बाहर लोगों का जमघट हो गया। लोगों ने पूछा भी क्या बात है तो हाँ बोलो, नहीं है तो ना बोलो, घर जाकर खाना बनाकर खाए तो सही, यहाँ कितनी देर खड़े रहेंगे। तो कुछ पंच लोग इकट्ठा हुए कि पुजारी अंदर है। दरवाजा खटखटाया, उसे उठाया कि अरे भाई क्या कर रहे हो, तुम सो रहे हो, बाहर भीड़ इकट्ठी हो गई, कहाँ खीर मालपुआ भोजन कहाँ है? पुजारी बोला वही तो बना रहा हूँ। तो कहाँ बना रहा हूँ, कुछ तो दिख नहीं रहा। कि वो तो कल रात को सपने में आए थे, मैं वापिस सपना लेने की कोशिश कर रहा हूँ, खीर मालपुआ का सपना आ जाए फिर आपको भोजन कराऊं।
लोगों ने सिर पीट लिया कि सपना कभी अपना होता है, सपना कभी सच होता है क्या? सपने की बात सपने में रह जाती है। सपने से निमंत्रण कभी मत देना। अगर सपने से निमंत्रण दे दिया तो लोग फिर सच में धुलाई कर देंगे। हाँ, इसलिए ऐसा काम मत करना। और पुजारी को हिदायत देकर बाहर आकर कह दिया, भाई यहाँ कोई खीर मालपुआ नहीं है, भोजन नहीं है, अपने अपने घर जाओ, भोजन करो। तो जो लोग सपने को सच मान लेते हैं वो हंसी के पात्र बन जाते हैं। तो दुनिया में अधिकतर लोग सपने को सच माने हुए बैठे हुए हैं, संसार को सच माने हुए बैठे हुए। संसार ही सब कुछ है, संसार ही स्वर्ग है, संसार ही सत्य है, मैं हमेशा अमर रहने वाला हूँ, यहाँ के पोदिली सुखी सब कुछ है। जो संसार को सच मानता है वह उस पुजारी की तरह हंसी का पात्र बनता है। तो संसार को सच मत मानो, संसार को संसार मानो। वह आज है कल नहीं। जीवन का क्या भरोसा है? एक पल में पता नहीं लगता है, आदमी हट्टा कट्टा स्वस्थ है और एक हार्ट अटैक आया, 2 मिनट लगा और पार हो गया। ऐसी प्रकार है। भिक्षु जपते जपते हो जाता कल्याण। भिक्षु भिक्षु नाम महान। भिक्षु भिक्षु नाम महान। भिक्षु भिक्षु जपते जपते हो जाता कल्याण। भिक्षु भिक्षु नाम महान। भिक्षु भिक्षु नाम महान। मरुधरा के लाल दुलारे उभरे बन कर गण के तारे। सौंप रहे तुझको पतवार, कर दो भव से नावक नारे। शासन नायक युग उन्नायक, शासन नायक युग उन्नायक। पूर्ण करो अरमान। भिक्षु भिक्षु नाम महान। भिक्षु भिक्षु नाम महान। शुष्क भूमि को सब्ज बनाया, सब्ज बना कर फूल खिलाया। संयम झोले को अपनाया, तुमने हमको पथ दिखलाया। पद चिन्हों पर चलने वाले, पद चिन्हों पर चलने वाले, करते निज पहचान। भिक्षु भिक्षु नाम महान। भिक्षु भिक्षु नाम महान। दान दया का पाठ पढ़ाया, धर्म अहिंसा में बतलाया। संघर्षों से न घबराया, जन जन के मन को अति भाया। भाग्य सराय मंगल गाय, करते गौरव गान। भिक्षु भिक्षु नाम महान। भिक्षु भिक्षु नाम महान।
भिक्षु भिक्षु रटते रटते हो जाता कल्याण। भिक्षु भिक्षु नाम महान, भिक्षु भिक्षु नाम महान। ओम। भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में कोटि से वंदन। योग प्रदान आचार्य श्री महासमुद्र के श्री चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी भाई और बहनों, दैनिक प्रवचन के अंतर्गत आज का विषय है मन को कैसे शांत बनाए। प्रभु महावीर की वाणी है, अनेक चित्ते खलो अयम पुरुषे। मनुष्य अनेक चित्त वाला है, अनेक मन वाला है। जैन धर्म में एक बहुत ही प्रचलित शब्द है योग। योग से तात्पर्य है प्रवृत्ति। मन वचन काया की प्रवृत्ति को योग कहा गया है। वचन की प्रवृत्ति और काया की प्रवृत्ति जल्दी समझ में आ जाती है, मन की प्रवृत्ति शीघ्र समझ में नहीं आती है। इसलिए कहा भी गया है, मन की गति है अटपटी, झटपट लिखी न जाए, और झटपट लिखी जाए तो फटपट ही मिल जाए। मन की गति अटपटी है। और कहा भी गया है, प्रकाश की जो गति होती है प्रति सेकंड 1,86,000 मील की होती है। विद्युत की जो गति होती है प्रति सेकंड 2,88,000 मील की होती है। लेकिन मन की जो गति होती है 22,65,120 मील की होती है। अब मन का ये देखो, इसलिए ज्ञानियों ने मन को साहसी का है, मनो साहसियो भीमो दुष्टस्य परिधावी। मन को साहसी का है, दुष्ट का है, अश्व का है। मन को शांत करना जरूरी है। सबसे पहले हमें यह समझना है मन क्या है। मन है कल्पना, स्मृति। और आचार्य तुलसी ने बहुत सुंदर परिभाषा दी मन की। सर्वाग्राही त्रिकालिकम मन है, जो चारों ओर से जो ग्रहण करता है वह क्या है? मन है। मन दो प्रकार का है, एक द्रव्य मन, एक भाव मन। द्रव्य मन अजीव है, भाव मन जीव है। मन रूप में परिणत होने वाले पुद्गल द्रव्य मन है, लब्धि एवं उपयोग में परिणत होने वाले पुद्गल भाव मन है। मन की समस्या हर युग में रही है। आप लोग भी कहते रहते महाराज मन चंचल है, मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर, मन के मते चालियन पलक पलक में। और मैं जानू मन मर गया, मरकर हुआ भूत, मुँह पीछे उठ खड़ा ऐसा मेरा पूत। तो मन की समस्या हर समय रही है। कर्म है तो मन की समस्या भी रहेगी। प्रवचन सुनने के लिए आते हैं तो भी मन की समस्या, कब 10 बजे, कब 10:15 बजे रवाना। 2 मिनट भी देरी हो जाती है बार बार। महाराज बाहर जाकर 10 मिनट बात कर ले, वो अलग बात है, वो अलग बात है। संगोष्ठी कर ले, अलग बात है। मन की कितनी विचित्र स्थिति है। यहाँ प्रवचन होता है एग्जाम्पल के लिए, और बाहर गोष्ठियां होती हैं।
तो ये मन की जो गति है बड़ी विचित्र। मन चंचल क्यों होता? इंद्रिय और मन दो है। इंद्रिय वर्तमान दृष्टि है और मन त्रिकालिक दृष्टि है, तीनों कालों को जानने वाला है। मन की चंचलता का पहला जो बिंदु बताया है वह यह है अतीत की स्मृति। मनुष्य का स्वभाव है। पहली बात, स्मृति कौन करेगा? एक इंद्रिय जीव नहीं करते हैं, दो इंद्रिय वाले नहीं करते हैं, तीन इंद्रिय वाले नहीं करते हैं, चार इंद्रिय वाले नहीं करते हैं, असली पंचेंद्रिय भी नहीं करते हैं। स्मृति करने वाले कौन है? गर्भवत मनुष्य, गर्भवत तिर्यंस, नारकी और देवता। जिस मन संगी की जो हम बात करते हैं, जिसके मन होता है वह संगी, जिसके मन नहीं होता वह असंगी होता है। तो केवल पंचेंद्रिय जीव की हम बात करते हैं, बाकी के जीवों के तो मन होता नहीं है। और पंचेंद्रिय में भी संगी पंचेंद्रिय की। तो अतीत की स्मृति, कुछ लोग आते महाराज मेरे दादा परदादा लड़दादा वो संपन्न थे, उन्होंने समाज में बहुत सेवा दी और केवल धनुसंग में नहीं अन्य समाज में भी बहुत सेवा दी, राजनीतिक क्षेत्र में भी बहुत सेवा दी। बार बार उसके गीत गाता रहता, अतीत की स्मृति करता रहता है। और आज महाराज कोई पूछने वाला नहीं है कि जब पास में दाम होता है, शक्ति होती है तो सब पूछते हैं, और शक्ति नहीं है तो कोई नहीं पूछता। तो अतीत की स्मृति, बार बार जो अतीत की स्मृति करता रहता है उसका मन चंचल रहेगा और बड़ी खतरनाक है। और अतीत की बार बार स्मृति करने से मन वचन काया पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है और क्षेत्रों में भी दुष्प्रभाव पड़ता है। कभी कभी आप अतीत की स्मृति करते हैं तो कभी कभी दुर्घटना भी घट जाती है। छील की नवाड़ में आता है, किसी नगर में अनेक परिवार रहते थे और चार दोस्तों ने चिंतन किया बिजनेस करने के लिए दूसरे गांव जाए। इस गांव में इतनी सुविधा नहीं है, इतनी कमाई नहीं है, आप लोग भी देश छोड़कर यहाँ क्यों आए? देश में यदि रोटी पानी होता, रोटी रोजी होती तो अपने देश को छोड़कर कोई नहीं आता, जल्दी से कोई नहीं आता है। अब वो चारों दोस्त व्यापार के लिए निकले, किसी गांव में रुके एक बुढ़िया के घर पर। बुढ़िया ने कहा कोई बात नहीं रुको, उनको भोजन भी करा दिया और सुबह सुबह जल्दी बुढ़िया से आशीर्वाद लिया और बुढ़िया हम जा रहे हैं, तुम्हारी बहुत बड़ी कृपा है और तुमने हमारे को खूब ठाट बाट के साथ भोजन कराया, अच्छा भोजन कराया। लोग आपको याद करते हैं और आप भी लोगों को याद करते हैं। दो बातों से याद करते हैं, एक तो अच्छा खाया हुआ आपको याद रहता है, एक अच्छी मार पड़ी हुई होती नहीं याद रहता है। ये दो बात जरूर है। और उसमें भी खाया हुआ फिर भी भूल जाते हैं, मार पड़ी हुई है वो जल्दी से नहीं भूलते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि महाराज ये आदमी है नहीं जिनको मैंने खूब भोजन कराया और आज मेरे को आंख से नहीं देखता, आंख से नहीं देखता है। मनुष्य का स्वभाव है। तो खूब खाया पिलाया और आशीर्वाद लेकर प्रणाम करके रवाना होने लगे। इतने में बुढ़िया ने कहा बेटा वापिस कब मिलना होगा, तुम जा रहे हो तो छाछ पीकर जाओ। छाछ, गर्मी का समय था तो गर्मी नहीं सताएगी। तो बुढ़िया बिलोना करी थी, क्या करी? बिलोना करी थी। तो बिलोना से वो छाछ मक्खन निकाला, फिर छाछ रही और अच्छी तरह से उनको छाछ पिलाई। और अब गर्मी का समय था, उन्होंने सोचा थोड़े जल्दी चले ताकि गर्मी नहीं सताएगी, सूर्य सिर पर नहीं आएगा, आतप नहीं लगेगा। वो चारों दोस्त तेजी के साथ भाग रहे हैं, काफी दूर चले गए, अगले गांव में भी पहुंच गए। इधर बुढ़िया ने जब छाछ पिलाई उसमें अंधेरा था, प्रकाश नहीं हुआ था,
जैसे ही प्रकाश हुआ, छाछ को देखा, नीली थी छाछ, नीली। ये क्या? देखा उसमें सांप के टुकड़े। वो सांप, वो बिलौना करी थी, नहीं अंधेरा था तो ध्यान नहीं रहा, नहीं तो सांप अंदर गिर गया और वो टुकड़े हो गए। बुढ़िया के मन में आया, बेटे, और चारों बेटे मर गए होंगे बेचारे, मैंने छाछ पिलाई, मर गए होंगे, मर गए होंगे। लेकिन उनके जड़ नहीं चढ़ा। क्यों नहीं चढ़ा? वो पीकर भाग गए। तो भागने से क्या होता है? वो जड़ चढ़ता नहीं। कभी कभी ऐसा कहा जाता है जड़। और दूसरी बात, उनको ध्यान भी नहीं, उनको ध्यान भी नहीं। और वहां गए, 12 वर्ष तक वो वहां व्यापार उन्होंने किया। और पुराने समय में लोग जाते थे तो 10 वर्ष, 12 वर्ष, आज तो 12 घंटे में वापिस घर पर आ जाते हैं। और कि महाराज मंगल पाठ सुनाओ, कहाँ जा रहे? सूरत। और वापिस प्रतिक्रमण के समय वापिस पहुंच गया। और ये क्या? बस गए, आगे। कह रहे मतलब इतनी सुविधा होगी, इतनी सुविधा होगी। तो 12 वर्ष के बाद में वापिस रवाना हुए। उनके मन में आया, बुढ़िया मेरी उपकारी है, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया था और उनके आशीर्वाद से हम फले फूले और खूब हम धन माल को प्राप्त कर दिया, उनसे मिलते हुए जाए। कभी कभी आपके मन में भी आता है, रास्ता में वो घर आता है तो मिलता हुआ जाए। और बुढ़िया के घर पर वो आए और बुढ़िया ने उसको पहचाना नहीं, उन लोगों को पहचाना नहीं। और चारण का, बुढ़िया माँ राजी खुशी हो, बेटा कौन? आपने पहचाना नहीं? 12 साल पहले हम आपके घर पर रुके थे और आपने अच्छा भोजन कराया था। और फिर जब हम रवाना हुए उसमें आपने छाछ भी पिलाई थी। जैसे ये बात थी, बुढ़िया की स्मृति में, अरे बेटे तुम जीवित हो, तुम जीवित हो। मैंने सोचा तुम मर गए होंगे। क्यों? क्या हुआ? उस छाछ में सांप का वो जहर था। जैसे ही कहा, अतीत की स्मृति हुई, झटका लगा, चारों ही मृत्यु को प्राप्त हो गए, चारों मृत्यु को प्राप्त हो गए। इसलिए अतीत की ज्यादा स्मृति नहीं करना, उनको याद भी नहीं कराना कि सबका कलेजा मजबूत नहीं होता। कुछ लोग ऐसे होते हैं, थोड़ा कहने पर वो बहुत निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनके कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता है। तो सबका अलग अलग मनोबल होता है, हृदय बल होता है। तो ये अतीत की स्मृति करने से मन चंचल हुआ, स्मृति की है, मन चंचल होती घटना दुर्घटना में परिणत होगी। तो पहला कारण है अतीत की स्मृति। दूसरा है भविष्य की कल्पना। कुछ लोग भविष्य की इतनी कल्पना करते हैं, महाराज आपको पता है मैं बहुत बड़ा व्यापार करने वाला हूं। और कभी कभी तो बता भी देते हैं कि हर कोई नहीं, कोई हजारों में 2-4 मिल जाते हैं, महाराज ये मेरी कल्पना है, ऐसा है वैसा है। और फिर मन में आता, पास में दाम है नहीं है, दाम तो नहीं है, तो फिर कल्पना क्यों कर रहा है? और ज्यादा कल्पना भी अनिष्ट का कारण हो सकती है, नुकसान का कारण हो सकती है। तो भविष्य की ज्यादा कल्पना, अच्छी योजना हो तो अच्छी बात है। कभी कभी भविष्य की योजना तो बनाते नहीं। जैसे चातुर्मास पूरा होता है, गुरुदेव का आदेश आ जाता है, तो भविष्य की योजना बनाते हैं, भाई आगे कहाँ जाना है, क्या करना है, गुरु का आदेश आ गया है और कल साधु संतों को निर्देश हो गया, तो अब वो सब अपनी तैयारी करेंगे भाई कौन कौन से क्षेत्र में जाना आदि है। तो भविष्य की योजना अच्छी भी होती है, लेकिन अनावश्यक भविष्य की योजना नहीं बनाना, जिससे मन पर असर आए, मन चंचल हो जाए। तो मन चंचल का दूसरा जो कारण है वो क्या है? भविष्य की कल्पना। तीसरा जो मन चंचल क्यों होता है? आवेग के कारण। आवेश, जब आदमी आवेश में होता है, आवेग में होता है, अहंकार में, कषाय कह दो, कषाय की अवस्था में होता है, संवेग की अवस्था में होता है वेग की, तो मन चंचल हो जाता है। और जब मन चंचल हुआ तो आदमी कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। और कभी कभी आवेश के क्षणों में जो शब्द नहीं बोलना है वो भी बोल देता है। कि क्यों? मन के प्रतिकूल काम हुआ, तत्काल
विकल्प उठा, विकल्प मन क्या संकल्प विकल्प का उठना ही तो है। ये तो कभी कभी ऐसी जो मैंने परसों बताया था नहीं, वो अके संधि डागा कर्म संधि वेद की जो बात बताई थी नहीं, तो अके संधि डागा की वो ने क्या किया, महाराज को मिर्चा बेराई, महाराज को मिर्चा बेराई नहीं, मिर्चा बेराई, महाराज को मिर्चा बेराई। अब उनके मन में कोई दुर्भावना नहीं थी तो वो ज्यादा बेरा दी, और उस समय मुनिराज दूसरे रूप में आगे उनका मन अशांत हो गया। तो क्या कहा था, क्या तू अंधी है? और एक भाई को करण सिंह वैद की पत्नी को क्या कहा था, धान की कोठी, वो शरीर में भारी थी। हाँ, ये क्यों, जब मन अशांत होता है, चंचल होता है, तो कुछ न कुछ हो जाता है। इसलिए आवेग के क्षणों में बहुत सावधानी रखना। कषाय बहुत नुकसान करने वाला है और ये बार बार जन्म मरण कराने वाला होता है। और चौथा जो बिंदु बताया है, शरीर में वायु का प्रकोप ज्यादा हो जाता है। 3 बातें हैं, पित्त, पित्त होता है एक, वात पित्त कफ, और कफ और वायु। जब शरीर में वायु का प्रकोप ज्यादा होता है तो मन चंचल होता है, और कफ होता है शरीर में तब लोभ का भाव ज्यादा होता है, पित्त होता है तब क्रोध का भाव ज्यादा होता है। कहते हैं कभी कभी पित्त इतने हो जाते हैं तो एसिडिटी आदि पित्त का, तो वो क्रोध का भाव ज्यादा हो जाता है। तो यहाँ बताएगा शरीर में वायु का प्रकोप होता है तो मन चंचल होता है। और ऐसे भी यदि शरीर में ज्यादा वायु है, ऐसे तो शरीर में वायु रहती है और आवश्यकता भी रहती है, और यदि अतिरिक्त हो जाती हैं तो क्या होता है, मन चंचल होता है और उससे समस्याओं का जन्म होता है। उसके बाद बताया गया है जल तत्व की अधिकता। जब शरीर में जल तत्व अधिक हो जाता है तब मन चंचल होता है। जैसे समुद्र में ज्वार भाटा आता है और उसका चंद्रमा के साथ संबंध होता है, और हमारे शरीर में भी जल तत्व है तो उसके कारण मन चंचल होता है। इसलिए ज्वार भाटा आता नहीं, अष्टमी चतुर्दशी जो उसमें पानी का वेग ज्यादा रहता है, तो इसलिए हमारे ज्ञानी जनों ने, दूरदर्शी आचार्यों ने क्या कहा, अष्टमी चतुर्दशी के दिन ये जो 20, 5, 8, 11 चतुर्दशी है, हरियाली मत खाओ। क्यों, हरियाली में भी जल तत्व होता है, उसमें आप उपवास करो, त्याग करो, तपस्या करो। और साथ साथ में ये भी कहा इन तिथियों में आयुष्य बंधन की ज्यादा संभावना रहती है। ऐसे तो कभी भी आयुष्य का बंधन हो सकता है। तो जब हमारे शरीर में जल तत्व ज्यादा होता है, जल की अधिकता ज्यादा होती है, तब मन चंचल होता है। उसके बाद में बताया गया है गरिष्ठ पदार्थों का ज्यादा सेवन करते हैं, ज्यादा गरिष्ठ पदार्थों का, तामसिक भोजन का ज्यादा सेवन करते हैं तो मन चंचल होता है। एक तो आपने सात्विक भोजन किया तो मन इतना चंचल नहीं होगा, तामसिक और राजसिक भोजन करोगे, गरिष्ठ पदार्थों का भोजन करोगे, अभक्ष्य पदार्थों का भोजन करोगे, नशा पता करोगे तो क्या होगा, मन चंचल होगा। और जब आदमी नशे में होता है, सीधी सरल बात करो, आप नशे में होता तो उसको कोई भान नहीं रहता है, सामने कौन है, भाई है, काका है, मामा है, कौन है। और कभी कभी तो ऐसी हरकतें करने लग जाता है जिनकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो ये सब क्या है, मन की चंचलता के कारण है। और साथ साथ में कभी कभी ऐसा भी होता है, कृत्रिम जीवन व्यवहार होता नहीं, एक तो ओरिजिनल जीवन व्यवहार होता है, एक बनावटी, तो उसमें भी मन चंचल हो जाता है। ये मन चंचल का एक बड़ा कारण है कृत्रिम जीवन व्यवहार और लक्ष्यहीन जीवन जीना। लक्ष्य, एक तो लक्ष्य के साथ जीवन जीते हैं, एक लक्ष्यहीन जीवन जीते हैं तो वो मन की चंचलता का कारण बनता है। ये इतने कारण हैं, इन कारणों से मन चंचल होता है। अब मन चंचल हुआ तो शारीरिक स्वास्थ्य पर असर आएगा, मानसिक स्वास्थ्य पर असर आएगा, भावनात्मक स्वास्थ्य पर असर आएगा। जब मन अशांत होता है, अस्थिर होता है, तब आदमी कभी कभी गलत कदम भी उठा देता है। जैसे कि घर में पति और पत्नी की लड़ाई होगी, बाप बेटे की लड़ाई होगी, या और किसी की लड़ाई होगी, और उसका मन कभी कभी इतना अशांत हो जाता है, वो उसमें कोई उसको भान नहीं रहता है और वह गलत काम भी कर लेता है, नीचे कूद भी जाता है, आत्महत्या भी कर लेता है, पानी में भी जाकर डुबकी लगा देता है, या केरोसिन तेल डालकर भी जल जाता है। क्यों, सारा खेल ये मन का है। इसलिए कहा गया है उसमें यदि मन को शांत कर दे उस क्षणों को, तो दुर्घटना घटने वाली है, उससे बच सकते हैं। इसलिए कहा गया है
क्रोध क्षणजीवी है और परिणाम चिरंजीवी है। क्रोध क्या क्षणजीवी है, तो जब ये अवस्थाएं आती है उसमें मन चंचल होता है तो उससे शरीर पर, परिवार पर, समाज पर, बिजनेस पर, पढ़ाई पर, सब पर असर आता है। ज़्यादा यदि मन चंचल होता है तो आदमी पढ़ाई नहीं कर पाता है। कभी कभी माताएं बहनें आती है, महाराज बच्चा ऐसे तो इंटेलिजेंट है लेकिन चंचल बहुत है, कहते नहीं चंचल बहुत है, ये पढ़ाई नहीं करता है। यदि पढ़ाई करता है तो ये बहुत अच्छे नंबर ला सकता है। तो 2 मिनट भी ये स्थिर नहीं बैठता है, जबरदस्ती बैठाती हूँ और मैं थोड़ा पानी लेने के लिए गई और बच्चा यहाँ का वहाँ पहुँच जाएगा। तो चंचल होते हैं ये, तो इसके कारण सब पर असर आता है। इसलिए मन को क्या कहा है, बांदरा, बंदर कहा नहीं, मन को क्या बंदर कहा है। जैसे बंदर नाच कूद करता रहता है वैसे मन रूपी बंदर भी नाच कूद करता रहता है। अब मन को शांत कैसे बनाए, मन को शांत कैसे बनाए, ये बहुत जरूरी है। मन को शांत बनाना जरूरी है। ऐसे मन हमारे 13वें गुणस्थान तक है। 13वें गुणस्थान है नहीं, मन वचन काया की जो प्रवृत्ति है वह 13वें गुणस्थान तक है। और 14वां गुणस्थान क्या होता है, अयोगी हो जाता है। अयोगी हो गया, वहाँ योग नहीं है, लेस्या नहीं है, फिर कुछ ही क्षणों के बाद में जीव सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाता है। तो जब तक मन है, अब 13वें गुणस्थान में जो मन है और वो मन नुकसान पहुंचाने वाला नहीं है, नुकसान पहुंचाने वाला नहीं है। क्यों, वहां राग देश नहीं है। मन के साथ राग देश जुड़ जाता है तब समस्या आती है। एक द्रव्य मन, एक भाव मन। तो इसलिए यहाँ जो बताया गया है कि मन 13वें गुणस्थान तक रहता है। अब मन को कैसे शांत करें, मन को कैसे शांत करें, सबसे पहले बताया गया है दीर्घ श्वास का प्रयोग करें। किसका, हाँ, बहुत महत्वपूर्ण यह बिंदु है। हम गुरुदेव महाप्रज्ञ जी के, गुरुदेव तुलसी के आभारी हैं जिन्होंने प्रेक्षा ध्यान का आयाम दिया, अवधान दिया। निरंतर दीर्घ श्वास का प्रयोग करने से हमारा मन शांत रहता है और मन शांत रहेगा तो पॉजिटिव भाव होगा, और पॉजिटिव भाव होगा तो नेगेटिव भाव चला जाएगा, नेगेटिव एनर्जी चली जाएगी और पॉजिटिव एनर्जी का विकास होगा। तो पहला निरंतर दीर्घ श्वास। अभी फिर प्रश्न खड़ा होता है श्वास कैसे लेना। हम कहेंगे बड़ा श्वास तो सब लेते ही है, श्वास नहीं लेंगे तो अर्थी तैयार हो जाएगी, बैंकुटी तैयार हो जाएगी। श्वास तो सब लेते हैं, श्वास तो लेते हैं, लेकिन अधिकांश लोग अब तो काफी समझने लगे, समाज में काफी लोग समझने लगे। हाल भी जो अन्य समाज के लोगों को ये ध्यान नहीं है कि श्वास कैसे लेना। श्वास ले रहे हैं, अधिकांश श्वास क्या करते हैं, श्वास लेते समय पेट को अंदर डालते हैं, छोड़ते समय पेट को बाहर निकालते हैं। तो ये बड़े बड़े लोग, पढ़े लिखे लोग, फिर जब उनको हम बताते हैं कि भाई जब हम श्वास लेते हैं वो श्वास फेफड़ों में आता है, फेफड़ों में आया, पेट और छाती को डिवाइड करने वाला जो तत्व है वो क्या है, डायाफ्राम, तनुपट है। जब श्वास फेफड़ों में आया तो पेट पर दबाव पड़ता है, दबाव पड़ा डायाफ्राम पर दबाव पड़ता है तो वो खिसकता है, तब पेट फूलता है। श्वास लेते समय पेट फूलेगा और श्वास छोड़ते समय पेट सिकुड़ेगा, ये विज्ञान कहता है। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने भी ये बात बताई और लोगों को भी बताया, तो उनके भी समझ में आया कि इतने दिन हम श्वास तो ले रहे थे लेकिन वो श्वास सही नहीं ले रहे थे, सम्यक श्वास नहीं ले रहे थे। तो दीर्घ श्वास, और इनमें भी अलग अलग है, सहज श्वास, दीर्घ श्वास, समृद्धि श्वास, अलग अलग होते हैं। लेकिन निरंतर दीर्घ श्वास का प्रयोग करने से चंचलता कम होती है, आवेग कम होता है, स्थिरता बढ़ती है, मन शांत। जब भी मन अशांत हो जाए तो दीर्घ श्वास का प्रयोग शुरू कर लो, या फिर मन अशांत हो जाए, नेगेटिव भाव आए, आचार्य महाप्रज्ञ जी ने फरमाया एक श्वासोश्वास में श्वास लेना छोड़ना, लेने में 10 बार और छोड़ने में 10 बार, एक श्वासोश्वास में 20 बार क्या करना, नहीं, एक सब साउंड में 20 बार श्वासोश्वास का प्रयोग करना। जब हम सब साउंड बोलते नहीं, नमो लोए सब साउंड, तो ऐसे बोला श्वास लिया नमो लोए सब साउंड, श्वास की गिनती 1 2 3 4 5, वैसे ही 1 2 3 4 5
श्वास लेते समय 10 बार सब सावनु बोलना और श्वास छोड़ते समय 10 बार सब सावनु बोलना। इससे क्या होगा, मन शांत होगा। कुल मिलाकर दीर्घ श्वास का जो प्रयोग है बहुत महत्वपूर्ण प्रयोग है। दूसरा जो प्रयोग बताया गया है बहुत सुंदर है, निरंतर अनुप्रेक्षा करना। क्या करना? अनुप्रेक्षा। किसकी अनुप्रेक्षा करना? कोई भी अनुप्रेक्षा कर सकते हैं, कोई भी और सहिष्णुता की अनुप्रेक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। ऐसे तो अनित्य अनुप्रेक्षा है, तारे अव्यय की अनुप्रेक्षा है, लेकिन इसका मुख्य जो संबंध है वो सहिष्णुता की अनुप्रेक्षा करने से क्या होता है, मन बहुत शांत रहता है और इतना शांत रहता है और जिनकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। तीसरा है विचार संयम। जब भी क्या होता है, मन चंचल होता है और अशांत भी हो गया, विचारों में विकृति भी आ जाती है, तो आप निरंतर ये प्रयोग करोगे, केवल दीर्घ श्वास के साथ सब जोड़ दो आप। एक खाली मन को शांत करने में दीर्घ श्वास की महत्वपूर्ण भूमिका है। पहला तो क्या होगा, मन शांत हो जाएगा, फिर चित्त की एकाग्रता बढ़ेगी, विचारों का संयम होगा और संकल्प विकल्प का उठना बंद हो जाएगा और चिंतन और स्मृति का कार्य भी अच्छी तरह से, ये चिंतन और स्मृति के कार्य है। तो पहला जो उपाय बताया गया है मन को शांत करने का, दीर्घ श्वास का प्रयोग, और दीर्घ श्वास का प्रयोग करने से ये इतनी बातें फलित होती है। दूसरा है मन को शांत करने का, वह है सत्संगत। निरंतर सत्संगत करते जाओ। जब मन अशांत होता है तो क्या होता है, आप साधु संतों के आगे या प्रवचन सुन लिया, पुस्तकें पढ़नी शुरू कर लो, जब शुरू कर लो, इससे क्या होगा, आपका मन शांत हो जाएगा। कभी कभी आदमी बेचैन हो जाता है, तनाव में आ जाता है, तो क्या करता है, गोली लेता है, दवाई लेता है कि मेरा तनाव ठीक हो जाएगा, बेचैनी ठीक हो जाएगी। ये तो टेम्परेरी व्यवस्था हो सकती है और कोई जरूरी नहीं है उसे मुक्ति मिले, लेकिन सत्संगत करोगे तो जरूर आपको तनाव से मुक्ति मिल सकती है, बेचैनी से मुक्ति मिल सकती है और आपका मन शांत हो सकता है। निरंतर सत्संगत करते जाओ और जितनी ज़्यादा आप सत्संगत करोगे उतना ही आपका मन शांत रहेगा। और कम से कम जब तक सत्संगत करोगे तब तक तो मन शांत रहेगा नहीं। आज मेरा प्रवचन सुन रहे हैं, कोई व्यक्ति का मैं नहीं कहूँगा, बाकी सब ध्यान से सुन रहे हैं, तो कम से कम मन आपका शांत है। कोई कहानी आ जाती है और ध्यान से सुनते हैं, कहानी आती है तो और ध्यान से सुनते हैं, और थोड़ा सा यदि गहरी बात आ जाती है तो कायसर करना भी शुरू कर लेते हैं, आप बैठे बैठे नींद लेना भी शुरू कर लेते हैं। कम से कम मन तो शांत रहता है। मन कभी कभी बच्चे ज़्यादा चंचलता करते हैं तो तंग करते रखा कि बेटा सो जा, सो गया तो शांति हो जाएगी। तो निरंतर सत्संगत करने से। और फिर तीसरा है प्रवचन सुना। अब निरंतर 15 मिनट तक स्वाध्याय करना। कोई एक पुस्तक ले ली, आचार्य महाप्रज्ञ जी की, गुरुदेव तुलसी की, महासमुंद जी की आदि और संस्था की अच्छी जो किताबें कर्म निद्रा में जो सहयोगी है, तो निरंतर स्वाध्याय करो। और स्वाध्याय करते करते क्या होगा, आपके जो अध्यवसाय हैं वो अध्यवसाय शुद्ध होंगे, निर्मल होंगे, पवित्र होंगे। ऐसे स्थूल इंद्रिय है और उसके बाद में सूक्ष्म क्या है, मन है, फिर मन के बाद में फिर बुद्धि है, बुद्धि के बाद में फिर क्या, अध्यवसाय है। और मतलब असंख्य स्तर बन सकते हैं। आज हम मन की जो चर्चा करें तो निरंतर स्वाध्याय, जप, ध्यान, दीर्घ श्वास का प्रयोग करने से हमारा मन शांत रहता है और साथ साथ में भावना भी बना। अनुप्रेक्षा तो करते आप सही सुनता है, ऐसे मेरा मन शांत हो रहा है और साथ साथ में परमात्मा का ध्यान लगा रहा हूँ। इससे आपका मन शांत होगा, पवित्र होगा और एक दिन आप कर्मों से छुटकारा पाकर और शुद्ध बुद्ध मुक्त भी हो जाओगे। अब मन की 4 अवस्था भी बताई है हमारे आचार्यों ने, मन की 4 अवस्था भी बताई है आचार्य हेमचंद्र ने। पहली जो अवस्था है विक्षिप्त अवस्था, क्या है, विक्षिप्त अवस्था। पहली अवस्था, उसमें क्या होता है, विक्षिप्त मन में बड़ी चंचलता रहती है। कभी मन आपका विक्षिप्त हो जाता है तो कितना मन चंचल रहता है,
और कभी कभी तो आप ऐसा कार्य कर लेते हैं बेचारे परिवार वाले दुखी हो जाते हैं। दूसरा बताए यातायात, मन आता जाता यातायात करता रहता है। तीसरा जो बताया है श्लिष्ट, श्लिष्ट का मन क्या है, इसका अर्थ है कुछ आनंद देने वाला। श्लिष्ट कुछ आनंद देने वाला। एक है सलीन मन जो अत्यंत स्थिर होता है और पार लगा देता है, मतलब एकदम जीवन को अच्छा बना देता है। तो पहला है विक्षिप्त, दूसरा है यातायात, तीसरा है श्लिष्ट, चौथा है सलीन। ये सुलीन बोल दो, सलीन मन बोल दो, अच्छा मन, तो उसे मन, ये चार अवस्था है। और चार अवस्था में आपके पास में कौन सी अवस्था है? ज्यादातर तो विक्षिप्त या यातायात कह दो। सलीन मन तो बहुत मुश्किल है। और कभी कभी ये हो जाता है श्लिष्ट, कुछ आनंद देने वाला। कोई ऐसी आपने प्रवृत्ति की, ऐसी तपस्या की, ऐसा चिंतन किया, ऐसे कभी कभी आपके मन को आनंद मिल जाता है, मन पवित्र हो जाता है। तो ये चार अवस्था है। और ऐसे भी मन को वश में करना बहुत टेढ़ी खीर है। जब गौतम स्वामी और केसी स्वामी के बीच में संवाद चलता नहीं, तब केसी स्वामी बोलते मन इतना चंचल है, ढीठ है, दुष्ट है, अश्व है, इस मन को आप कैसे वश में करते हैं? क्या कहते हैं? श्रुतम, मतलब श्रुत के द्वारा मैं मन को वश में करता हूँ। अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच में भी संवाद होता है, तो मन चंचल है तो कैसे? वैराग्य के द्वारा, अभ्यास के द्वारा मन को शांत करता हूँ। अभ्यास है न कौन चाहिए, अभ्यास के द्वारा मैं मन को शांत करता हूँ। तो जरूरी है निरंतर आप अभ्यास करते जाओ, अभ्यास करते जाओ। और ऐसे तो मन है चंचल है, और आप मन को जिनदास का घोड़ा बना दो। किसका? जिनदास का घोड़ा। जिनदास के घोड़ा था और जिनदास ने इतना उसको प्रशिक्षित कर दिया था, उसको छोड़कर वो कहीं नहीं जाता था, या तो उपासना स्थानक या घर, इसके अलावा कहीं नहीं जाता था, कहीं नहीं जाता था। इतना प्रशिक्षित कर दिया। एक बार रात को चोर आए और घोड़े को लेकर चले गए। तो वो कहाँ गया? उपाश्रय में गया। उपाश्रय में गया तो बार बार ऐसे करते करते, क्यों? उसने घोड़े को इतना प्रशिक्षित कर दिया था। तो वैसे ही आप ही क्या करो, मन रूपी घोड़े को ज्ञान दर्शन चारित्र के द्वारा प्रशिक्षित कर दो, तो इतनी समस्या नहीं आती। जरूरी है प्रशिक्षित करना। क्यों? आज का युग क्या है? प्रशिक्षण का युग है। तो आप ज्ञान दर्शन का प्रशिक्षण लो, चरित्र का प्रशिक्षण लो, तो आपका मन पवित्र हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। तो मन को समझाना जरूरी है, मन को शांत करना जरूरी है। और जितना ज्यादा मन शांत होगा उतना ही हमारा जीवन पवित्र होगा। इसलिए कहा गया है, जय बोलो भव्य नजारे की जय, अंतर मन के उजियारे के, अंतर मन के जय बोलो भव्य नजारे की जय। हाथी के कान सदा हिलते, हाथी के पानी में फूल सदा खिलते, पानी फूल सदा खिलते। इसकी गति है जो पारे के, इसकी गति है जो पारे के, जय बोलो भव्य नजारे की जय। जिसने है मन को मोड़ लिया, जिसने मन को मोड़ लिया,
प्रभु भक्ति में है जोड़ दिया, प्रभु भक्ति जय बोलो सबले सारे की, जय बोलो सबले सारे की, जय बोलो भव्य नजारे की, जय बोलो। हाँ, मन को जिसने जोड़ दिया और प्रभु भक्ति में मोड़ दिया, उसका मतलब मन को मोड़ दिया और प्रभु भक्ति से जोड़ दिया, उसका बेड़ा पार है। और बहुत सुंदर कहा गया है, पानी कभी पत्थर नहीं बन सकता, पानी कभी पत्थर नहीं बन सकता, और सोना कभी आग नहीं बन सकता। पानी कभी पत्थर नहीं बन सकता और सोना कभी आग नहीं बन सकता, और गेहूं कभी बाजरी नहीं बन सकती, और कागज कभी रत्न नहीं बन सकता, परंतु मन सब कुछ बन सकता है, परंतु मन सब कुछ बन सकता है। कि दुर्योधन भी बन सकता है, युधिष्ठिर भी बन सकता है, और रावण भी बन सकता है, राम भी बन सकता है, कृष्ण भी बन सकता है, कंस भी बन सकता है, पापी भी बन सकता है, पावन भी बन सकता है, और ये मन भवी भी बन जाता है और भवी भी बन जाता है। मतलब कहने का मतलब ऐसे ऐसे भाव जो अभवी है वो तो अभवी रहेगा, भवी कभी होने वाला नहीं है। कभी मिथ्यात्व का भाव आ जाता है, कभी सम्यक्त्व का भाव आ जाता है। तो इसलिए सारा खेल मन का है, इसलिए मन को शांत बनाए, और जो व्यक्ति मन को शांत बनाता है और सुख और शांति को प्राप्त होता है। इसी आशा के साथ ओम। आज मुनि कुणाल कुमार जी के संसार पक्षी है का चातुमार श्रीमती मनीषा पटावी, श्री बसंत जी पटावी जो हमारे सभा के मंत्री है, सक्रिय कार्यकर्ता है, और आज इनके 15 आमिल है। आमिल की साधना बहुत कठिन साधना होती है, स्वाद विजय की साधना होती है। एक आमिल करना भी थोड़ा सा कठिन होता है, तो इन्होंने बहुत हिम्मत की, साहस का परिचय दिया, और 15 आमिल किए हैं। 15 आमिल किए हैं, पकवाड़ा किया है, और आधा लाडू हमारे को भेंट दे रहे हैं, आधा लाडू भेंट दे रहे हैं। हाँ, तो मन हो तो पूरा लाडू दे देना, कोई बात नहीं, जितना मिले उसमें संतुष्टि। हाँ हाँ, आधा लाडू बसंत जी देंगे, हमारे परमानंद जी कह रहे हैं। हाँ, पहले इन्होंने तेला भी किया, चातुमास अध्यक्ष मंत्री दोनों ने तेला किया था। तो बहन के प्रति खूब आध्यात्मिक मंगल कामना। बेटा नहीं आया, बेटा स्कूल गया। हाँ, ये बेटी है, ये कहाँ रहती है? इधर ही रहती है। अच्छा, के बाद बच्चे बात पढ़ाई भी करते हैं, बच्चे पढ़ाई भी करते हैं। तो पूरे परिवार के प्रति मोमाचर का ये परिवार, और पदम संदीप पटावरी जो इनके काका ही है ना, काका, कल परम चंद जी का भाषण हुआ, विकास महोत्सव पर उनका भाषण होता है, मर्यादा महोत्सव पर भी होता है ना सर। हाँ, अच्छे बोलते हैं। उन्होंने भी बहुत संघ की सेवा की है, और अनेक पदों पर वो भी रहे हुए हैं। तो मैं इन सब पूरे परिवार के प्रति खूब संघ की सेवा करे हैं, और संघ की सेवा करते रहे, जीवन को और उज्जवल बनाए। और मनीषा बाई ने हिम्मत की है, और भी तब के क्षेत्र में आगे बढ़ते रहे, ज्ञान ध्यान की आराधना करते रहे, संघ की सेवा करते रहे, इसी आशा का ओम। और हाँ, पिछली बार सोलिया किया था, तो हमारा चतुर्मास भवानीपुर था, सोलिया किया। और इस बार भी हमारे काफी बहनों ने सोलिया तो किया है। हाँ, केवल आइडियल में 7, ऐसे कुल मिलाकर 11। हाँ, पिछली बार इन्होंने किया, इस बार इनकी प्रेरणा, इनको देख कर समझो, इनकी देख कर 12 नहीं, 11 तो यहाँ है, 12 इधर है। हाँ, एक दक्षिण कलकत्ता में भी हो। हाँ, तो 14 हो गया है, 14 हो गए हैं। तो उन बहनों के प्रति भी खूब आध्यात्मिक मंगल कामना। और जिन्होंने एकांतर तक किया है, किसी बहन ने श्रावण किया है, किसी ने भाद्रव किया है, किसी ने दोनों महीने किया है, तो जितनी एकांतर तप किया है वे सब साधुवाद के पात्र हैं। और साथ साथ में एकांतर तप के साथ साथ में जिन बहनों ने पोषा किया है, तो उनको और ज्यादा साधु हुआ।
हाँ क्यों ने अष्टपहरी पोषण भी किया है, 6 प्रहरी भी पोषण किया है, 4 प्रहरी पोषण किया है। इन बहनों के कारण प्रेक्षा विहार में थोड़ी हलचल भी रहती है, हलचल भी रहती है, क्यों भीड़ रहती है। हाँ सुबह शाम तो आप लोग आते हैं, दिन में कम आते हैं, दिन अपेक्षा कम लोग आते हैं, कम आते हैं। तो ये महीने कभी 15, कभी 18, कभी 20। हाँ पिछली बार तो हमारे ये थे सक्रिय, वहाँ बराबर गिनती लगाते थे। इस बार कमला भाई ने लगाई होगी गिनती, है ना? हाँ इस बार पूरी कमला भाई गिनती लगा रहे हैं कितने पोषण हुए, आदि हुए। तो इन सब बहनों के प्रति खूब आध्यात्मिक मंगल कामना। कोई दक्षिण हावड़ा की भी है, कोई उत्तर हावड़ा की भी है, कोई पूर्वांचल की भी है, अलग अलग क्षेत्रों से बहन आकर यहाँ पोषा करती हैं। और अलीपुर की भी है, हमारे किरण भाई अलीपुर के भी है। और जहाँ जहाँ से आकर करते, बहुत अच्छी बात है। और इन सब के प्रति खूब आध्यात्मिक मंगल कामना। जिन्होंने नौकाशी की है उनको भी साधुवाद, समझे नहीं, और सीखिए उनको भी साधुवाद। हमारा चातुर्मास मुनि मोहनलाल जी आमेर के साथ में डोंबिवली में था, डोंबिवली में चातुर्मास था। मैंने 7 की तपस्या की, मेरा सम्मान नहीं हुआ, मेरा सम्मान नहीं हुआ। तो मैंने कहा कि एक समाज की व्यवस्था है, 8 और 8 के ऊपर जो लोग करते हैं उनकी एक सम्मान होता है। और तुम्हारा क्या जो नौकाशी करता है उसका भी मैं सम्मान करता हूँ। तब का तो समान है या नहीं, तब का तो समान है या नहीं, मतलब तब खुद पुरस्कार है, कहना मतलब तब तो खुद पुरस्कार है, विकार मिटाने वाला है। एक समाज की व्यवस्था है। बाकी तो कभी कभी छोटे बच्चे करते हैं तो उनका सम्मान रखने भी समाज वाले सम्मान कर देते हैं। लेकिन कहने का मतलब नौकाशी पौसी कोई भी तत्व समझकर कोई भी एक चीज का भी त्याग करता है तो उनका तो सम्मान है। तो आज मैं सबके प्रति खूब आध्यात्मिक मंगल कामना करता हूँ। उगे सूर्य अब तटम पथखामी टीएमपी आसनवा खादिवा सादिवा। एक धान पानी छोड़े, एक धान पानी छोड़कर कल सुबह नौकाश या सूर्योदय तक 3 आठ पानी का त्याग है। और 10 मास कमल